हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा है दशमलव। दशमलव में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीख चुके हैं और आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए आज हम पढ़ेंगे दशमलव का प्रयोग। कहाँ पर दशमलव का प्रयोग किया जाता है। दशमलव का प्रयोग देखो, दशमलव का प्रयोग बहुत सारी संख्याओं को व्यक्त करने के काम में आता है ना। जैसे धन को रुपए में, पैसे में लिखा जाता है, लंबाई को दो भिन्न मात्रकों में व्यक्त करना, भार को किलोग्राम और ग्राम में व्यक्त करना, ऐसे करके हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं धन। धन में कैसे करते हैं, हम जानते हैं 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, कह सकते हैं ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं 100 पैसे में 1 रुपये। तो अब 100 पैसे में तो 1 रुपये होते हैं, पर भाई 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो उसको हम 1/100 रुपये हमारे 1 पैसे में होते हैं। अब 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 रुपये लिखना तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.01 रुपये। क्या लिख सकते हैं, 0.01 रुपये। इस प्रकार 65 पैसे को हम, अगर हमें रुपये में कन्वर्ट करना है 65 पैसे को, तो हम लिखेंगे 65/100 रुपये। 65/100 रुपये। तो अब हम क्या बोलेंगे इसे, 0.65 रुपये। क्या बोलेंगे, 0.65 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देखो और क्या है, 5 पैसे है ना, तो हम इसे लिखेंगे 5/100 रुपये। ठीक है, 5/100 रुपये, तो 0.05 रुपये। ठीक है, अब लंबाई में कैसे करेंगे। महेश अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। किस में मापना चाहता है, मीटर में। उसके पास 50 सेंटीमीटर वाला फीता है। अब फीता तो उसका सेंटीमीटर में है, पर उसे मापना किस में है, मीटर में। तो उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर थी। इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी ये बताना है ना। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ये आपको पता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो अब देखो जो हमारा स्केल होता है ना, क्या होता है स्केल, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, है ना। तो अब देखो हम कहाँ हैं, हमें सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो जब ये एरो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो हम इसमें डिवाइड करते हैं, और कितना नीचे जा रहा है, 1 और 2 स्टेप नीचे गया ना। यहाँ तो हम ऑलरेडी थे, हमें यहाँ पहुँचना है, तो 1 2 स्टेप चले ना। जब हम 2 स्टेप चले तो इसका मतलब 2 जीरो आएंगी। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर में हमारे 1/100 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो हम कहेंगे 0.01 मीटर। अतः 56 सेंटीमीटर जो होता है वो 56/100 मीटर होगा। तो इसे हम कहेंगे 0.56 मीटर। इसी प्रकार मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर में इसे हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो अब 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर, और 56 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 56/100 मीटर। तो अब 1 मीटर और 56/100 को हम क्या लिखेंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.56 मीटर। अभी हो जाएगा 1.56 मीटर। आप इसे 156 सेंटीमीटर को डायरेक्ट भी मीटर में चेंज कर सकते थे। मीटर में चेंज करने के लिए आपको 156 को 100 से भाग करना पड़ता है, यहाँ था आपका मीटर। ठीक है, तो अब 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये आपका हो जाता है कि 1.56 मीटर। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है वजन या भार। वजन या भार में हम कैसे प्रयोग करते हैं दशमलव का। नंदू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च, जिसे आप 250 ग्राम भी कहते हैं, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर और 100 ग्राम अदरक, 300 ग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वजन कितना है, आइए सभी सब्जियों के वजन को जोड़ें। तो क्या क्या खरीदा, 500 ग्राम। देखो यहाँ लिखते हैं 500 ग्राम आलू, यहाँ क्या है 250 ग्राम शिमला मिर्च, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर और ये 100 ग्राम अदरक और 300 ग्राम मूली। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगी 0, यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 7 होते हैं 14,
14 और 5 होते हैं 19, 19 और 1 20 और 3 23। तो ये हमारा हो गया 2350 ग्राम। क्या हो गया 2350 ग्राम। अब ये ग्राम में तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। तो अब 2350 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो हम क्या कह सकते हैं 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के। तो चूंकि सिंस का साइन लगाएंगे, फिर देयरफॉर का साइन लगा के हम लिखेंगे कि 2350 ग्राम बराबर होगा 2350/1000। तो 3 0 है ना, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 2.350, ठीक है, किलोग्राम। क्या हो जाएगा इतना केजी। तो 2350 ग्राम 2000 ग्राम अलग लिख सकते हैं, 350 ग्राम अलग लिख सकते हैं। 2000 को 1000 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और 350 को 1000 से भाग करोगे तो 0.350 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2.350 किलोग्राम आएगा। अर्थात थैले में कुल 2.350 किलोग्राम सब्जियां हैं। और आप इसे अलग अलग करके बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 किलो 350 ग्राम सब्जियां हैं। अगर इसे किलोग्राम और ग्राम दोनों में बोलना चाहते हैं, अगर आप इसे ग्राम में बोलना चाहते हैं तो आप इसे बोलते 2350 ग्राम, और आप इसे किलो में बोलना चाहेंगे तो आप इसे बोलेंगे 2.350 केजी। ओके। अब उदाहरण देखिए, पैसे में कैसे होता है, 2 रुपये 5 पैसे और 2 रुपये 50 पैसों को दशमलव में लिखिए। अब देखो उत्तर हम क्या लिखेंगे, 2 रुपये 5 पैसे तो 2 रुपये आ जाएगा, 5 पैसों को भी रुपये में चेंज करना है तो 5/100 ये हमारा हो जाएगा। 2 रुपये को 2 रुपये लिखेंगे, 5 रुपये को क्या लिखेंगे, 5/100 रुपये को क्या लिखेंगे, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.05 रुपये। तो ये हो जाएगा 2.05 रुपये, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, 2 रुपये 50 पैसे, तो 2 रुपये को क्या लिखेंगे 2 रुपये, 50 पैसे इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, 2 रुपये की जगह 2 रुपये, प्लस 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, रुपये में चेंज करना है, तो 50/100 रुपये। अब 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 डिजिट है, हाँ है 1 2, तो इससे पहले पॉइंट लगा देंगे 0.50। तो जब आप इनको ऐड करोगे यानी कि आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 2.50 रुपये। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, क्या है हमारा ये वाला उदाहरण, क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो देखो पहले हम अगर चेक करें तो हमारा जो स्केल होता है वो होता है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, यही होता है मिली सेंटी, फिर होता है डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, फिर होता है डेका, यही होता है। ऐसे ही चलता रहता है, हेक्टो किलो मारियो कुंटल टन, ठीक है ना। तो अब हमें कहाँ जाना है, हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। मिली पे हमें, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड। अब कितने स्टेप नीचे गए, एक स्टेप नीचे गए, जब एक स्टेप नीचे जाते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 10 से। तो अब क्या है 4 मिलीमीटर है ना, तो और 10 मिलीमीटर में कितने हुए 1 सेंटीमीटर होते हैं। सेंस का साइन लगा के यानी कि चूकी का साइन लगा के 4 मिलीमीटर यानी कि 4 mm में कितने होंगे, यहाँ तो देयरफॉर का साइन आएगा, पर अगर हमें ये लिखना होगा तो यहाँ हम सिंस का साइन लगाएंगे। 10 mm बराबर होता है 1 cm यानी कि सेंटीमीटर के, इसलिए 1 मिलीमीटर जो होगा वो होगा 1/10 सेंटीमीटर के। अब देखो हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें निकालना है 4 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर था तो 1/10 था, 4 मिलीमीटर है तो 4/10 हो जाएगा। तो 4/10 जब आप लिखोगे, देखो ऐसे लिखेंगे हम ये सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देखो कि अगर यहाँ 0 होता तो यहाँ पे 1 0 है, और यहाँ क्या है, यहाँ एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ओके। अब हमारा क्वेश्चन है दशमलव को का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। अब ये हमारे 5 पैसे हैं, तो 5 पैसे चूकी यानी कि सेंस, 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपये के, तो 5 पैसे देयरफॉर यानी फिर इसलिए को का साइन लगाकर कहेंगे 5 पैसे किसके बराबर होंगे 1/100 गुणा 5। जब यहाँ 1 था तो हमने 1 लिया था, अब यहाँ 5 है तो हम यहाँ पर 5 कर देंगे, तो जब ये हो जाएगा 5/100,
तो 5/100 का मतलब क्या होता है? 5/100 का मतलब होता है 0.05। 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 रुपये। ओके। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में बोला है 75 पैसे। अब 75 पैसे का मतलब क्या है? यहाँ 1 पैसा क्या होता है? 1 पैसा होता है 1/100 रुपये। क्या होता है? 1/100 रुपये। तो 75 पैसा क्या हो जाएगा? देयरफॉर का साइन लगा के 1/100 और यहाँ आ जाएगा गुणा 75। अब 75 ये हो जाएगा 75/100। तो यहाँ 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो हम लिखेंगे 0.75 रुपये। ठीक है। अब सी पार्ट में बोला है 20 पैसे। क्या बोला है हमारा? 20 पैसे। तो 1 पैसा किसके बराबर है? 1/100 के। किसके बराबर है? 1/100 के। तो 20 पैसा किसके बराबर होगा? 20 पैसा होगा 1/100 गुणा, यहाँ हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/100 गुणा 20। ठीक है। अब इसे देखो, इसे क्या करेंगे? 2 0 है ना, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 रुपये। अब डी पार्ट में हमें लिखना है 50 रुपये और 90 पैसे। तो 50 रुपये, तो 50 रुपये पूरे आ जाएंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। 90 पैसे को अब रुपये में चेंज करना है, तो 90 गुणा 1/100 रुपये। तो बस ये हो जाएगा 90/100, यानी कि 90/100। तो अब 2 0 है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 0.90 रुपये। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐसे करेंगे 50.90, तो ये हो जाएगा 50.90 रुपये। ओके। अब ई पार्ट में देखो 725 पैसे है ना, तो 100 पैसे क्या होते हैं? 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 725 पैसे, तो 725 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 है, 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा 7.25। पर अगर आप इसको ब्रेक करके करना चाहते तो आप कैसे करते? 725। तो बोल कर ही पता चल रहा है कि 700 अलग है और 25 अलग है। तो 700 का मतलब क्या हुआ? 700 का मतलब हुआ है 7 रुपये। ठीक है। क्यों? क्योंकि 700 को आप किससे, पैसे है ना, रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 25 को भी 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। हमने कर दिया है डिवाइड। जब 700 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 गई, यह आया 7 रुपये। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 0 और 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 0.25 ये आ गया। तो ये हमारा कंबाइन करके आ जाएगा 7.25 रुपये। अब देखते हैं हमारे सारे पार्ट हो गए हैं। यस, सारे पार्ट हमारे इसके हो गए हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? देखो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। आज हमने देखा था कि हम दशमलव का अपने दैनिक जीवन में कहाँ का प्रयोग करते हैं। एक तो मैंने आपको समझाया था कि हम धन में प्रयोग करते हैं, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, लंबाई में प्रयोग करते हैं, वजन या भार में प्रयोग करते हैं। हमने कुछ उदाहरण करे थे। ठीक है। तो ये सब हमने आज सीखा था, पर इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। सोचो क्या हो सकते हैं। देखो पहले तो आपको ये स्केल याद होना जरूरी है। क्या है स्केल? दोबारा रिवाइज करो। मिलीमीटर। अगर मीटर है तो हम मीटर लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन ग्राम में होता तो हम लिखते हैं मिलीग्राम। तो खाली आप ऐसे याद करेंगे इसे। यहाँ क्या लिखेंगे? मिली। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? सेंटी। फिर मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। यहाँ मीटर है, मीटर भी आ सकता है, यहाँ ग्राम भी आ सकता है और यहाँ लीटर भी आ सकता है। तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। फिर क्या आता है? डेका के बाद हेक्टेयर आता है। और हेक्टेयर के बाद किलोग्राम भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप करेंगे भाग, पर अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम इसका करेंगे गुणा। अब देखो अगर मुझे 1 डेसीमीटर को 1 मिलीमीटर में चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगी? 1 डेसीमीटर है ना, तो अब देखो आप डेसी यहाँ पर खड़े हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करनी है। अब कितने स्टेप आपने पार करे? 1 और 2 स्टेप। तो इसका मतलब हम 100, यहाँ आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 स्टेप पार करे। तो 1 गुणा 100 क्या हो जाएगा? ये मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो अगर मुझे उल्टा करना होता, अब मैं ये कह रही हूँ कि 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, मिलीलीटर भी कह सकते हैं,
उसको हमें किस में चेंज करना है, उसको हमें लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखो जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो भाग करते हैं, तो 1 2 3 स्टेप हम चले, तो हम इसमें 1 को 1/1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, 1 को क्या करेंगे, 1/1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/1000। और अगर ये कहते 5 मिलीलीटर तो हम करते 5 गुणा 1000, 1/1000। तो ये हो जाता 5/1000। 5/1000 का मतलब क्या है, यहाँ 3 0 है ना, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो एक ही डिजिट है हमारे पास, तो हम 2 0 और लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। अब सुनो, हमने क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि एक तो हम वजन में प्रयोग करते हैं, वजन में करते हैं, और लंबाई को मापने में हम प्रयोग करते हैं, और किस में करते हैं, वजन में, लंबाई को मापने में, और पैसों में हम इसका प्रयोग करते हैं। पैसों में हमने क्या देखा था कि 100 पैसे का मतलब क्या होता है, 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब क्या होता है, 1 रुपये। तो 1 पैसे का मतलब क्या होगा, 1 पैसे का मतलब होगा 1/100 रुपये। पर हम ऐसे लिखना हमें अजीब सा लगेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 0 है तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 0.01 रुपये। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।